गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाय द वे आज 24 ऑफ नवंबर एंड आज जो ये वीडियो है ना, बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वापस से मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बिकॉज लास्ट मैंने जो वीडियो एक बनाया था कुछ अराउंड लाइक जून के टाइम में मैंने वो वीडियो बनाया था। तो आप में से काफी लोगों का एक क्वेश्चन था, लाइक बहुत तरह का क्वेश्चन था कि कहाँ पे एक्चुअल में ये प्लेस है, गूगल मैप्स में क्या सर्च करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो वो सब इन डिटेल्स आज ये वीडियो में कवर करूंगा मैं। एंड साथ ही साथ ये जो रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे सर्विसिंग किस हिसाब से होती है, कैसे होती है, तो वो सब कुछ इन डिटेल्स आज का ये वीडियो रहेगा। एनीवेज मेरा बाइक अभी 4000 किलोमीटर चल चुका होगा लास्ट सर्विसिंग के टाइम से अभी तक में। एंड मेरे को बीच में ही जाना था सर्विसिंग करवाने, लेकिन मेरे काम के प्रेशर के कारण जा नहीं पाया। एनीवेज मैं आज निकल रहा हूँ सर्विसिंग के लिए। 4000 किलोमीटर लास्ट सर्विस से चल चुका है बाइक। एंड अभी बाइक का कंडीशन थोड़ा खराब है, नीचे गैरेज में भी जाकर के बाइक का कंडीशन दिखाएंगे। अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हो गया था, मेरे से नहीं भैया से गलती से वो एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था, जिसके कारण मेरा बाइक का पीछे का ब्रेक्स पूरा टूट चुका है। एंड और भी बहुत कुछ टूटा हुआ है बाइक पे, तो वो सबको रिकवर करवाना है, वो सबको रिपेयर करवाना है। तो उसके कारण आज जा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ आपको भी दिखा देंगे कि किस हिसाब से सर्विसिंग होती है एंड कैसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो बाइक सर्विस हो जाने के बाद कैसा बाइक का परफॉर्मेंस रहेगा, तो वो सब आज इस वीडियो में कवर करके बता देंगे पूरा क्लियरली। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बिकॉज काफी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, तो कोई भी पार्ट स्किप ना करे। तो अभी जल्दी से चलते हैं नीचे एंड आपको दिखा देते हैं बाइक का कंडीशन अभी क्या है। तो अभी जस्ट बाइक को मैंने कोल्ड स्टार्ट दिया है एंड यहाँ पे अभी जो कंडीशन है बाइक का वो आपको दिखा दे रहा है। फिलहाल कोल्ड स्टार्ट में एक बार इंजन को बंद कर लेते हैं पहले। तो ये अभी कुछ इस तरह का कंडीशन हो रखा है बाइक का। एंड मैंने ये हैंडल बार वहीं से ही चेंज किया था, काफ़ी तगड़ा हैंडल बार है। फॉर लाइक लॉन्ग टूर अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये हैंडल बार काफ़ी सही है। ये वैसे थंडरबर्ड का हैंडल बार है। एंड ये मेरा बाइक का ब्रेक का कंडीशन कुछ ये हाल हो चुका है, पीछे का ब्रेक पूरा टूट चुका है, ये जो लेवर है, तो इसको फिक्स कराना है। एंड साथ ही साथ स्क्रीन पे भी पूरा लिस्ट आ रहा होगा क्या क्या काम है वगैरह, तो वो सब कुछ करवाने का है। एंड पीछे से इंडिकेटर भी पूरा टूट चुका है, तो काफ़ी सारा काम है। लिस्ट आपका अभी स्क्रीन में आ रहा होगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ का एक रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से काम होता है वहाँ पे। तो जितना जल्दी आप लोग निकल पाएंगे ना, तो उतना बेटर है। एंड जाने में मेरे को यहाँ से जाने में करीबन 1 घंटा लगने वाला है। तो अभी वैसे बज रहे 9:30 एंड 10 तक खुल जाता है वो शॉप। तो बिना किसी देरी के चलते अब सीधे रोड पे हाईवे पे दौड़ाते हैं अपने बाइक को। ज़्यादा दौड़ा नहीं पाएंगे बिकॉज सामने का तो खाली डिस्क के भरोसे बाइक चलेगा। मेरा डिस्क ब्रेक भी काफ़ी लूज हो चुका है, काफ़ी ढीला हो चुका है। One eternity later. So, वैसे तो अभी 12:30 बज रहा है एंड 1 घंटा पहले मैं यहाँ पे आ चुका था। एंड मेरा बाइक है वैसे अंदर अभी सर्विसिंग भी हो रहा है। अगर ये लोकेशन के बारे में बात करें ना, तो सामने में टेगरिया का हल्दीराम क्रॉसिंग है, उसके ठीक इस तरफ पे आपका ये सर्विस सेंटर पड़ जाएगा। एंड एग्जैक्टली लैंडमार्क अगर बोला जाए तो रेणुका आई सेंटर बोल के एक जगह है, उसके ठीक ऑपोजिट पे ये जो महुआ अपार्टमेंट दिख रहा है, उसी के ठीक नीचे में ही आपका ये रोड रनर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका गूगल मैप्स का लिंक भी दिया रहेगा। एंड अंदर जाके देखते हुए मेरा कितना काम क्या हो चुका है। तो वहाँ के मैकेनिक सबसे पहले आपकी बाइक को एक बार चला के देख लेंगे, तो ऐसे क्या है कि उन लोग को भी पता चल जाएगा कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस क्या है, क्या चीज़ ख़राब वगैरह है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा बाइक का इंडिकेटर्स में काम हो रहा था। तो मेरा बाइक पे जैसे कि दोनों इंडिकेटर ही टूटा हुआ था, तो सब कुछ चेंज हो रहा था। एंड सामने में एक बंदा है, वो मेरा ब्रेक लेवर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वो पेडल्स वगैरह हटा रहे हैं। एंड ब्रेक का जो पूरा सिस्टम है पीछे वाले रियर ब्रेक्स का, तो सब कुछ वो खोल रहे हैं। एंड यहाँ पे एक पहला इंडिकेटर भी फिक्स कर दिया। बिकॉज मेरा बाइक काफ़ी दूर से चल के आया, तो काफ़ी साइलेंसर गर्म था, तो मेरे को कुछ देर रुकना पड़ा था। उसके बाद जाकर के मेरा साइलेंसर खुला एंड उसके बाद मेरा रियर ब्रेक्स पे काम होना चालू हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा सेट मेरा ख़राब हो चुका था। ब्रेक लेवर से लेकर के फुट रेस्ट सब कुछ मेरा मुड़ गया था। ऐसे रिटर्न कर रहा है। अच्छा। बट जब पॉकेट जाम हो जाए तो पूरा ऐसे करके अटक जाए, तब फिर वो रिलीज नहीं होगा, चक्का जाम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मास्टर सिलेंडर निकाला जा रहा है, जो कि पूरा एक्सीडेंट के बाद पूरा जाम हो गया था। एंड वो मास्टर सिलेंडर के कारण ही ब्रेक्स लगते हैं एंड रिलीज होते हैं। इनकी जो सर्विसिंग है ना, सर्विसिंग में ही व्हील बियरिंग वगैरह सब कुछ को ग्रीसिंग करना इंक्लूडेड रहता है। लेकिन अगर आपकी व्हील बियरिंग्स टूटी हुई रहेगी तो वो उसको चेंज वो लोग कर देते हैं। बेसिकली आप कोई सा भी गैराज में बाइक सर्विस कराने देंगे ना, तो वो लोग क्या है कि चक्का नहीं खोलते हैं, व्हील बियरिंग्स में ग्रीजिंग वगैरह वो सब काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग करते हैं वो सब चीज़। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ के कारण इनकी सर्विसिंग काफ़ी अच्छी है एंड इसलिए शायद इनका रेट भी थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे भी स्विंग आर्म को भी बढ़िया से साफ किया जा रहा है। बिकॉज जब बाइक चलता है ना, तो बहुत मड वगैरह कीचड़ वगैरह सब स्विंग आर्म में भी डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। वरना स्विंग आर्म का जो वो रॉड रहता है ना, वो पूरा रस्ट खा जाएगा एंड आगे जाकर
करके आपकी बाइक का अलाइनमेंट भी बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे मेरा सर्विस में ही ये इंक्लूडेड है। स्प्रॉकेट वगैरह सब कुछ खोल करके उसको बढ़िया से क्लीन किया जा रहा है। क्लीन करके उसको चेक करते हैं कि अगर स्प्रॉकेट आपकी डैमेज है तो वो लोग चेंज करने बोलेंगे, अगर नहीं तो वैसे ही लगा देंगे क्लीन करके। एंड साथ ही साथ चेन एडजस्टमेंट, चेन का कितना प्ले होना चाहिए तो सब कुछ चेक होता है। फिलहाल मेरा तो चेन, स्प्रॉकेट और चेन सब कुछ बढ़िया था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ पे मेरा पीछे का चक्का खुल के पोछा गया है एंड सब कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ देखा जा रहा है। बाकी ये इनकी शॉप है एंड वो है हेड मैकेनिक। छोटी सी शॉप है लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स काफ़ी ट्रेंड है। तो एक बाइक में कम से कम 2 से 3 मैकेनिक्स लगते हैं, जिसके कारण बाइक की सर्विसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन पार्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो पीछे का ब्रेक मेरा सब कुछ मास्टर सिलेंडर वगैरह नया से लगा है एंड उसके बाद अब जा करके मेरा पीछे का चक्का लगा है, फिट हुआ है एंड अभी ब्रेक्स लग रहा है। एंड मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि अगर आप लोकल गराजेस पे सर्विस कराओगे ना तो वो लोग रॉयल एनफील्ड की जो भारी बाइक्स होती है ना, वो लोग पीछे का चक्का ठीक से लगा नहीं पाते हैं, बिकॉज वेट काफ़ी ज़्यादा होता है बाइक का एंड ठीक से ना लगाने के कारण ही बाइक की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। यहाँ पे एक पुराना बुलेट था जो कि पूरी तरीके से रिस्टोर हो रहा था, A to Z सब कुछ रिस्टोर हो रहा था। इसमें देख करके काफी गजब का लग रहा था, इंजन से लेकर के वायरिंग सब कुछ ही नया लग रहा था। तो ये लोग बेसिकली एक नया से ही बुलेट बना देंगे, इतना ट्रेंड है। आफ्टर ऑल ये लोग सब रॉयल एनफील्ड के ही टेक्नीशियंस हैं। बाकी जो ये टायर है ना, मेरे को ये टायर गजब का लगा था। मैं अपनी बाइक पे भी यही टायर लगाने वाला हूँ बिकॉज मेरा टायर पूरा खत्म हो चुका है। ये है अपोलो टायर की तरफ से एक्टिव ग्रिप F6 ये टायर का नाम है, जो कि ऑन रोड और ऑफ रोड के लिए काफ़ी सही है। इसमें ग्रूव्स काफ़ी तगड़ा है, ग्रिप इससे आपका काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ बाहर निकल के आपको दिखा देते लोकेशन क्या है। तो वो है स्ट्रेट में चिनार पार्क क्रॉसिंग एंड उसके आगे जा करके आपको दिख जाएगा रेणुका आई इंस्टीट्यूट एंड उसके ही ऑपोजिट पे है द रोड रनर। चलते हैं अंदर बाइक की तरफ। बाकी स्टोर्स पे काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, लाइक चेन क्लीनर, लूब, ब्रश, सब कुछ इनके पास रहेंगे। फॉग लाइट्स वगैरह सब कुछ इनके पास अवेलेबल रहता है। तो ऑन द मोमेंट आपको क्या सबका रिक्वायरमेंट रहेगा तो यहाँ से ले करके आप अपनी बाइक पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी अभी मेरा क्लच केबल भी यहाँ पे चेंज हो रहा था, तो ये सारा केबल्स वगैरह सब इनके पास ऑलरेडी रहते हैं एंड सारे के सारे जेन्युइन रॉयल एनफील्ड के ही पार्ट्स रहते हैं। एंड चेंज होने के बाद मेरे ब्रेक्स पे अब लग रहे .4 के ब्रेक ऑयल, बिकॉज ब्रेक ऑयल्स को भी बार बार रिफिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज डिस्क ब्रेक है तो ब्रेक ऑयल्स के ही कारण ब्रेक लगते हैं। एंड यहाँ पे जो मेरा एयर फिल्टर था उसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, बिकॉज वो साफ करने से ही वो लोग बोले कि चल जाएगा अच्छा खासा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंजन के ऊपर में डेवलप्ड जो ऑयल से जो ग्रीजिंग आ जाता है ना, ये वो सब है, उसी को ये लोग साफ कर रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हो रहा है मेरा इंजन ऑयल चेंज। काफ़ी ज़्यादा काला हो गया था, काफ़ी ज़्यादा जल चुका था। एंड जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करोगे ना तो ऐसे किक्स मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सब मैकेनिक्स करते नहीं है। तो ऐसे किक करने से क्या है ना कि जितना भी अंदर में अगर बचा कुछ ऑयल रहेगा तो वो सब निकल जाता है। तो यहाँ पे सर्विस कराते कराते और एक गजब का सरप्राइज मिला मेरे को यहाँ से, इनके तरफ से एक शानदार केक। तो एक मस्त सेलिब्रेशन के बाद यहाँ पे अब हो रहा है मेरा ऑयल फाइनली चेंज। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबिल 1 की इंजन ऑयल, जो कि 15W5040 सिंथेटिक ऑयल है। एंड भाई इसका परफॉर्मेंस मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी मस्त परफॉर्मेंस, स्मूथ परफॉर्मेंस मेरे को मिल रहा है, नॉर्मल थ्रॉटल से लेके हाई थ्रॉटल सब में। तो फाइनली मेरा फ्रंट व्हील पे काम हो रहा है। फ्रंट व्हील का भी सेम वैसे ही बॉल बियरिंग्स वगैरह सब कुछ चेक होकर के ग्रीजिंग हो रहा है। एंड अगर डैमेज रहेगा तो वो सब वापस चेंज भी हो जाएगा, जो कि मेरा एक डैमेज था तो वो मैंने चेंज करवा लिया। और फाइनली जब बाइक रेडी हो जाएगी तो फिर आपका होगा चेन क्लीन एंड उसके बाद लूप। एंड यहाँ पे मेरा बाइक हो चुका है एकदम से रेडी। मैंने पीछे वैसे बैक रेस्ट में फोम भी लगवा लिया था एंड मेरा ये जो ब्रेक पैडल्स है सब कुछ मेरा नया लगा था। एंड फाइनली अब जाकर के मेरा बाइक हो चुका है पूरी तरीके से रेडी एंड काफ़ी मस्त इसका परफॉर्मेंस भी था, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो अभी वैसे टाइम हो रहा है 4:10। मैं वहाँ पे पहुँच गया था करीबन वही अराउंड 11:30 बजे तक में। एंड मेरे को अच्छा खासा भी टाइम लग गया, बाइक पूरा सर्विसिंग हो चुका है एंड एक नंबर अभी परफॉर्मेंस दे रहा है। बाइक काफ़ी स्मूथ है। मेरे को लगा था कि नॉर्मल 2-3 हज़ार में काम हो जाएगा, लेकिन भाई अच्छा खासा लग गया। लेकिन क्या करें, कुछ पार्ट्स डैमेज भी हो गया था एंड कुछ पार्ट्स नहीं, बहुत सारा पार्ट्स था मेरा बाइक का जो कुछ
कुछ डैमेज हो गया था, लाइक बॉल बेयरिंग से लेकर के इंडिकेटर, पीछे का ब्रेक का पूरा सेट ही मेरा डैमेज हो गया था। तो वो सब कुछ चेंज हुआ है, नया लगा है। अभी फिलहाल पीछे का ब्रेक थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है बिकॉज अभी नया नया लगा हुआ है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ से चल पड़े घर के लिए, आधा घंटा लगेगा घर पहुंचने में। अभी मैं हूँ फिलहाल बेलगोरिया एक्सप्रेसवे पे। अगर आप लोग को भी सर्विसिंग करवाना है ना तो द रोड रनर आप लोग आ सकते हैं एंड प्रॉपर बिल के साथ सब कुछ लाइक बढ़िया से A to Z सर्विसिंग होता है। एंड सबसे खास बात तो ये है कि आपके आंख के सामने पूरा बाइक खुलता है। ऐसे यूजुअली आप लोग कहीं से भी बाइक सर्विसिंग करवाओगे ना, चाहे वो लोकल गराज हो, चाहे वो रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर ही क्यों ना हो, तो आपके आंख के सामने में आपकी बाइक सर्विसिंग नहीं होती है। बट यहाँ पे आपको वो चीज का फायदा मिल जाता है, वो चीज का एडवांटेज आपके पास है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग खुद लाइक स्पॉट करके आप लोग बता सकते हो। कुछ भी लाइक छोटा छोटा चीज अगर आपको याद आ रहा है कि जैसे ये सब चीज ठीक करवाना है, तो वो सब लास्ट में भी लाइक बता करके उसको ठीक करवा सकते हो। एंड भाई नो डाउट काफी बढ़िया सर्विसिंग होता है इनके यहाँ पे। एंड इनकी जो सर्विसिंग की जो चार्ज है ना थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली टू लोकल गराज से। अगर आप सर्विसिंग करवा रहे हो ना तो वहां से और यहाँ पे जो चार्जेस है थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड मेरा बाइक पे क्या सब काम हुआ है, क्या सब पार्ट्स वगैरह नया लगा है, तो बिल का फोटो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये सब कुछ का काम हुआ है मेरा बाइक पे। एंड द रोड रनर का जो टाइमिंग्स है वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक का है। मेरे से पहले एक बाइक और था तो उसका सर्विसिंग ऑलमोस्ट हो ही गया, तो उसके बाद फिर मेरा बाइक का सर्विसिंग हुआ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड हाथ में अच्छा खासा टाइम ले करके चलिएगा बिकॉज मेरा 11:30 बजे ये बाइक घुसा था सर्विसिंग के लिए एंड डॉट 3:45 पे सर्विसिंग खत्म हुआ। न्यू इंजन ऑयल से लेकर के काफी सारा पार्ट्स वगैरह सब नया लगा एंड बाइक दिखने में भी काफी सुंदर हो गया। छोटा सा कोई भी एक चीज जब चेंज हो जाता है ना बाइक पे, जब कुछ नया लग जाता है ना तो बाइक का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे का भी बैक रेस्ट में वो फोम लग गया तो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा बाइक। और यहाँ पे सनसेट होने में अभी खैर थोड़ा टाइम है लेकिन कितना सुंदर लग रहा है अभी। एनीवेज मेरा बर्थडे कल है 25 नवंबर एंड जब उन्हें पता चला ना कि मेरा बर्थडे आने वाला है तो वो लोग एक केक का भी जुगाड़ कर लिया। इट वॉज अ वेरी नाइस जेस्चर एंड 1-2 सब्सक्राइबर भी मिल गए थे मेरे को वहाँ पे मेरे, तो काफ़ी मज़ा आया उन सबसे बात करके। एंड वो लोग भी राइडर्स थे तो काफ़ी सारा डिस्कशंस एंड ऑल सब कुछ हुआ तो मज़ा आया था। ये जो जगह है ना द रोड रनर, यहाँ पे बेसिकली सारे राइडर्स, मेजॉरिटी सारे राइडर्स की बाइक आते हैं सर्विसिंग के लिए। तो नो डाउट आप लोग आँख बंद करके यहाँ से आकर के सर्विसिंग करवा सकते हैं। एंड इनके जितने भी मैकेनिक्स हैं ना सब के सब रॉयल एनफील्ड के ही टेक्नीशियंस हैं, तो दे नो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एक बार ज़रूर आके ट्राई करिएगा, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इतना तो श्योरिटी है। बिकॉज मैंने भी बहुत सारी जगह पे अपनी बाइक को सर्विसिंग करवाया है, लोकल गराज से लेकर के सर्विस सेंटर्स तक लेकर के सब जगह मैंने सर्विसिंग कराई है, लेकिन मेरे को वैसा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जितना मेरे को यहाँ पे मिला। एनीवेज अभी तो बाइक पूरा एकदम बिंदास मक्खन चल रहा है, मन कर रहा है कल ही निकल जाए एक राइड पे लेकिन अभी नहीं, बिकॉज आने वाला दिसंबर में अपना होने वाला एक तगड़ा राइड जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था, तो एक छोटा हिंट दिया था मैंने। तो अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हो तो फटाफट ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आगे खतरनाक राइड होने वाला अपना हिमाचल, लवली हिमाचल। एनीवेज उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो सब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। न्यू व्यूअर्स हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।